दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुंद और अपने चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, ये कोरोना महामारी जो चल रहा है या कोरोना इन्फेक्शन पैंडेमिक जो चल रहा है, उससे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना के अगेंस्ट जितने ऑल ओवर वर्ल्ड के जितनी भी कंट्री है जो कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन इन्वेंट कर रही है, तो सबसे पहले किसको ये वैक्सीन मिलेगा, या यूँ कहें कि कौन सा देश सबसे पहले इस वैक्सीन को ईजाद कर पाएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। इस कोरोना पैंडेमिक में या इस कोरोना महामारी में पूरे विश्व के 80 से 90 ऐसी टीमें हैं जो कोरोना के वैक्सीन को इन्वेंट करने में लगी हुई हैं। कुछ कंपनियां 2 या 3 जो हैं फेज 1 के ट्रायल को पार कर चुकी हैं और चाइना की जो कैंसिनो बायोलॉजिक्स है वो तो सेकेंड फेज का ट्रायल शुरू करने जा रही है। उसके अलावा उसने 500 वॉलेंटियर्स को अपने यहाँ भर्ती किया है, रोजगार दिया इस वैक्सीन को खोजने के लिए। तो समझ लीजिए कि इसके वैक्सीन का जो इन्वेंशन है कितना इम्पोर्टेंट है। और इसमें चाइना के सीनियर साइंटिस्ट, वरिष्ठ वैज्ञानिक 1000 तक लगे हुए हैं। 1000 वरिष्ठ वैज्ञानिक इस काम में लगे हुए हैं चाइना में। चाइना वैक्सीन की खोज में चल नहीं रहा है, सबसे तेज दौड़ रहा है। उसके पीछे ही अमेरिका भी है, जर्मनी भी है, आप इजराइल है, हमारा भी देश लगा हुआ है वैक्सीन को खोजने में। चाइना ने सबसे पहले जनवरी में इस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस दिया था। जेनेटिक सीक्वेंस वो होता है जिसके आधार पे वैक्सीन को खोजा जाता है। यानी यूँ कहें कि जेनेटिक सीक्वेंस वायरस के इंटरनल स्ट्रक्चर का, जैसे मैं भी, हम लोग भी हैं, तो हम लोगों के भी जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, तो वायरस में भी इसी तरह से डीएनए और आरएनए का सीक्वेंस होता है। तो उसी सीक्वेंस के आधार पर वायरस का एगेंस्ट हम वैक्सीन खोजते हैं। तो जनवरी में चाइना ने इसका जेनेटिक सीक्वेंस दे दिया था और उसने अब कुछ दिन पहले कहा कि हो सकता है कि हम 2 से 3 महीने में ही वैक्सीन को लेके आ जाएं। बाकी सब देश तो बोल रहे हैं कि 12 से 18 महीने लग सकते हैं वैक्सीन या टीका को लाने में। चाइना आपात स्थिति में वो 2 से 3 महीना भी ला सकता है और जो क्लिनिकल ट्रायल के कुछ बीच के स्टेप्स हैं वो चाइना बीच से हटा भी सकता है जल्दी से वैक्सीन लाने के लिए। कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन के सीईओ डॉक्टर रिचर्ड हैचेट कहते हैं कि चिंता ये है कि जो कोई भी डेवलप्ड कंट्री या जो कोई भी देश इस वैक्सीन को लेके आएगा उसके पास पूरी स्वायत्ता रहेगी अपने वैक्सीन निर्माण पे कंट्रोल रखने की, या वैक्सीन बन जाने के बाद से निर्यात यानी एक्सपोर्ट को पाबंदी करने की, यानी एक्सपोर्ट करने के लिए वो मना कर दे। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कि सबसे पहले अपने देश के लोगों को इम्यूनाइज्ड कर दिया जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए उसके लिए, और दूसरा वैश्विक बाजार में, ग्लोबल मार्केट में रेट को कंट्रोल करने के लिए, रेट को बढ़ाने के लिए। जितनी बड़ी चिंता इस कोरोना को लेके आम आदमी के दिमाग में है उतना ही बड़ा इसका बाजार है, या यूँ कहें कि ग्लोबल मार्केट में ये कई ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड है या कारोबार है। जिस किसी ने इस वैक्सीन को पहले मार्केट में ला दिया वो सबसे बड़ा विक्रेता इस वैक्सीन का बन सकता है। भारत सरकार ने भी भारत सीरम से या भारत बायोटिक्स कंपनी है उसके साथ मिलकर इस टीके के इनोवेशन पे लगा हुआ है और भारत सरकार ने कहा है कि सबसे पहले फर्स्ट फेज में हम ट्रायल के बाद से 30 लाख डोज वैक्सीन हम बनवाएंगे ताकि हम अपने देश के साथ साथ कुछ छोटे कंट्री को भी हम इसको सप्लाई कर सके, क्योंकि भारत का ये नेचर, ये स्वभाव रहा है कि अपने साथ साथ दूसरे देश को भी वो हित सोचता है। चाइना और अमेरिका सबसे पहले अपना सोचते हैं
तो ये तो मुख्य बातें थी, और कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हमें बताना है, और उसके लिए मैं स्लाइड्स तैयार किया हूँ। तो स्लाइड्स के आधार पे ही आगे हम इस चीज़ को बता पाएंगे स्टेप वाइज कि इस वैक्सीन के निर्माण में कौन कौन सा देश किस स्टेज पे पहुंचा है। तो आइए उसको देखते हैं। चीन ने सबसे पहले दुनिया को कोविड-19 का जेनेटिक सीक्वेंस दिया था। ये जनवरी में ही उसने दे दिया था। चीन जल्दी से वैक्सीन बनाकर जियोपॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहता है ताकि वो सबसे आगे रहे। ट्रंप ने जर्मन की कंपनी को लालच दिया। जर्मनी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन कंपनी क्योरवैक के टीके के लिए अमेरिका में रिसर्च और उत्पादन करने का लालच दे रहे हैं। उसके बाद इस लालच के बाद यूरोप में हलचल हो गई, पूरे यूरोप में हलचल मच गई। इस रिपोर्ट के बाद यूरोपियन कमीशन ने क्योरवैक कंपनी में $8.5 करोड़ और लगा दिए। इसे देख चीनी कंपनी ने भी यूरोप का रुख किया। इसी दिन वैक्सीन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए चीन की एक कंपनी ने जर्मन बायोएनटेक नाम की कंपनी में $13.5 करोड़ और लगा दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी फार्मा कंपनियों से मीटिंग में यह भी कहा कि टीका सबसे पहले अमेरिका में ही बनना चाहिए ताकि अमेरिका की पकड़ बनी रहे। अमेरिका इसके वितरण पर पूरा नियंत्रण चाह रहा है। तो ये बेल्जियम की कंपनी को निर्माण से पहले ही 50% टीका ऑर्डर मिल गया। तो ये पूरी कहानी है वैक्सीन निर्माण में। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।